चलो स्टार्ट। तुम्हें पूरी दुनिया के लेके नहीं चलना, खुद का लेके चलो पहले। फिर मुझे सर फिर बता दो जरा कनेक्शन कैसे हैं। फिर मुझे दिल नहीं लग रहा। हम्म। ओ भाई वैसे नहीं कैसे बता दिया टिंडर पे लॉग इन। मुझे सर कोई बता दो कि सर दोस्त क्या बनाओ कैसे। हम्म। आपके कैसे बने थे सर? मेरा तो अभी तक कोई नहीं है। हाँ वैसे तो कैसे freelance सब लोग अच्छे। हम्म। वो जब काम करते हो तभी होता है, और वो काम खुद स्टार्ट करना पड़ता है। कहीं ना कहीं से तो इनिशिएट करते हैं ना, तो फिर धीरे धीरे बनते हैं। लीनियर और नॉन लीनियर, ये था। जब भी आप कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व करते हो इक्वेशंस के थ्रू, तो ज्यादातर क्या रहता है, क्लासिफिकेशंस प्रॉब्लम रहते हैं। तो उसमें क्या रहता है, न्यूरल नेटवर्क के थ्रू हम लोग सॉल्व करते हैं। तो न्यूरल नेटवर्क में क्या होता था, जो हमारे पास इक्वेशन था y = mx + c का, ये y = mx + c का क्या था कि हमेशा एक स्ट्रेट लाइन देगा, और उसी बेसिस पे क्या होगा, कोई भी चीज सेपरेट होगा, है ना। अब इस स्ट्रेट लाइन को थोड़ा सा ट्विस्ट करना रहता था, मतलब थोड़ा सा टिल्ट करना रहता था, तो क्या करते थे, बताओ। नहीं नहीं, वो तो चेंज जब इक्वेशंस को फिट करना रहता तो वो, जब हमें ये स्ट्रेट लाइन एक आया, अब इस स्ट्रेट लाइन को क्या करना है, थोड़ा सा मोल्ड करना है। तो कैसे करते हैं, इक्वेशंस के थ्रू। मोल्डिंग कैसे लाते थे, पॉलिनोमियल, मतलब पावर बढ़ा के फैक्टर का, कोफिशिएंट का, याद है? नहीं। तभी तो बोला था टैबलेट। एक्स और वाई का ग्राफ बनाते थे, ये बताओ। एक्स और वाई का ग्राफ किस तरीके से बनता था, इस तरीके से। अब इस लाइन को थोड़ा सा मोल्ड करना रहता है, तो क्या करते थे, जो हमारा वाई रहता था, अगर उसको एक्स का स्क्वायर में डालेंगे तो क्या होगा, वो लाइन कुछ इस तरीके से मोल्ड होके जाएगा। देन अगर y = क्यूब करते थे तो क्या होता था, बताओ। ये लाइन थोड़ा और मोल्ड होता था, है ना। तो इसमें क्या हो रहा है कि हम लोग पावर फैक्टर बढ़ा रहे हैं, तो हमारा ये लाइन मोल्ड हो रहा है। और जैसे जैसे ये लाइन मोल्ड होता है, तो हम लोग बता सकते हैं कि जितना लाइन हम लोग मोल्ड करेंगे उतना इजीली हम लोग सेग्रीगेट कर सकते हैं डेटा। क्योंकि लिनियर में क्या था, एक लाइन से आपका सेपरेट हो रहा है, ये दिख रहा है, यहाँ पे एक लाइन से सेपरेट हो रहा है। दूसरा क्या हो रहा है कि आपका एक लाइन नहीं क्रिएट हो रहा, तो क्या करना होगा, उस डिसीजन बाउंड्री को थोड़ा सा ट्विस्ट करना होगा। तो ट्विस्ट करने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, लेकिन इसका पैटर्न होते हैं, एक्स स्क्वायर का क्या पैटर्न होता है, कि जो उसका कभी भी ग्राफ बनेगा वो इसी तरीके से बनेगा हमेशा, है ना। पैराबोला जिसको बोलते हैं, इसके अलावा कोई भी नहीं बना सकता। अगर मान लो ये सर्कल में, तो अगर इसको मुझे क्या करना होगा, सेग्रीगेट करना होगा दोनों को, प्लस को और जो हमारे पास स्क्वायर है, दोनों को कैसे सेग्रीगेट कर सकते हैं, डिसीजन बाउंड्री, लाइन तो खींच नहीं सकते। पहला तरीका ये हो गया। दूसरा, ना ही हम इसमें पैराबोला बना सकते हैं, ना ही इसका क्यूब का कुछ ग्राफ बना सकते हैं। तो ये कैसे बनेगा, थोड़ा सा आइडिया लगा और बताओ, सिंपल तरीका। बताओ भाई। नहीं, ये तुम ऐसे ही बताओ कि अगर मुझे यहाँ पे एक सर्कल बनाना है इस तरीके से, लेकिन मुझे, मेरे पास क्या है, कोई इक्वेशन नहीं है। तो ये अगर ये पूरा सर्कल रहता तो सर्कल के इक्वेशन लगाते तो बन जाता, है ना। तो ये तो इसका रेडियस कितना रहता, जिसका जो सेंटर रहता है और इसके बाहर का, जो कैनन में हम लोग देखते थे। लेकिन ये क्या है कि जरूरी नहीं कि हमेशा इसी तरीके से मिले। आपका डेटा कुछ इस तरीके से भी जा सकता है, मान लो कुछ डेटा यहाँ पे है, यहाँ पे इस तरीके से, ये आपका डेटा, यहाँ पे भी यही डेटा, और इधर क्या है, हमारे पास अलग डेटा है। तो बताओ इसे कैसे सेग्रीगेट करेंगे। ऊपर में प्लस है, इधर डॉटेड है, और इधर क्या है, आपके पास प्लस का साइन है। अब ये इसको क्या करना है, सेग्रीगेट करना है, तो कैसे करेंगे, नॉन लीनियर तो बनेगा, लेकिन कैसे बनेगा,
आपको फिर इसको 3 पार्ट में डिवाइड करना होगा। जैसे ये दिख रहा है कि पहला आप इस तरीके से इनका डिवाइड इस तरीके से कर सकते हो और दूसरा इधर इस तरीके से कर सकते हो, है ना। इधर देखो, तो ये क्या कर रहे हो आप, मल्टीपल लाइन फिर क्रिएट कर रहे हो लीनियर का। तो आप अगर इसको क्या करना है, एक सर्कल बना है, तो आप देखो यहाँ पे कितने लीनियर लाइन बन सकते हैं। एक इधर से लाइन इस तरीके से खींच रहे हैं और एक इधर से, हम लोग बोल सकते हैं ये 2 लीनियर लाइन मिलके बन सकता है ना। इसी तरीके से एक कर्व बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, जैसे जितना मोल्ड करते हैं उसमें क्या आता है, जो भी हमारे पास लीनियर रहता है उसका क्या होता है, वैल्यूज छोटा होते जाता है। कि मान लो कि यहाँ से यहाँ एक लीनियर लाइन खींचा, ये हो गया, देन फिर यहाँ से यहाँ एक लीनियर लाइन इस तरीके से, दूसरा लीनियर लाइन यहाँ से इस तरीके से, तीसरा इस तरीके से, चौथा इस तरीके से, यहाँ से यहाँ, पांचवा इस तरीके से करते हैं, और छठा इस तरीके से कर सकते हैं, है ना। तो ये हमारा क्या बन जाता है कि मल्टीपल लाइंस को आप क्या करते हो, आपस में मर्ज कर रहे हो, तब एक सर्कल बन रहा है इस तरीके का। तो हम लोग क्या करते हैं कि कभी भी हम लोग के पास जो इक्वेशन रहता है वो 3-4 पैटर्न के ही रहते हैं। कौन कौन से पैटर्न करेंगे, या तो क्यूबिक करेगा, या तो स्क्वायर करेगा, या फिर पैराबोला, हाइपरबोला, और और कौन सा था, साइन कोस। ये क्या है, एक फिक्स पैटर्न है। लेकिन कभी कभी हमारे पास जो डेटा आएगा उसमें क्या होगा, कुछ पैटर्न होंगे ही नहीं, तो कैसे आप डिफाइन कर पाओगे। जैसे मान लो ये हमारा कुछ इस तरीके से गया है, ये ना ही साइन है, ना ही कोस है, ना ही पैराबोला, ना ही हाइपरबोला है। तो इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, कि मान लो ये क्या करना है मुझे, ये लाइन को फाइंड करना है। ये साइन है, ये बताओ, ये साइन लग रहा है तुम्हें, बताओ तुम। ये नॉर्मल, इसमें कोई इक्वेशंस लग सकता है। हम्म, चलेगा। इसमें बताओ अब तुम्हें क्या करना है, ये लाइन फाइंड करना है। तो कैसे फाइंड कर सकते हो, पहला तरीका कि इसका कोई इक्वेशन होना चाहिए तभी फाइंड कर सकते हो, दूसरा इसको मल्टीपल पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। बताओ अजनान, इसको मल्टीपल पार्ट में डिवाइड करेंगे तो क्या होगा। मल्टीपल पार्ट में देखो मैंने क्या किया, कट किया। अब ये तुम्हें एक स्ट्रेट लाइन दिख रहा है यहाँ से यहाँ, तो स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन तुम्हें पता है क्या होता है, y = mx + c। इसी तरीके से ये भी एक स्ट्रेट लाइन दिख रहा है, ये भी एक स्ट्रेट लाइन दिख रहा है। तो इस तरीके से हमने क्या किया कि सेम बाउंड्री को, डिसीजन बाउंड्री को क्या किया, मल्टीपल चीजों में डिवाइड कर दिया। और सारे क्या है, सारे एक लाइन बना रहे हैं ना। तो जो लाइन बन रहा है वो y = mx + c का बन रहा है, समझे। अब इसको क्या करेंगे, ये छोटे छोटे पार्ट को हमने सॉल्व किया, यहाँ से यहाँ तक का एक बाउंड्री बन गया, यहाँ से यहाँ तक का। अब ये पूरा लाइन क्या करेंगे, फिर आपस में मर्ज करते हैं। पहले क्या किया, डिवाइड किए, फिर क्या करेंगे, सारे को आपस में कनेक्ट करेंगे, तो ये पूरा डिसीजन बाउंड्री मिल जाएगा। ये बताओ, तुमसे ही पूछ रहा हूँ मैं, ये बताओ। अगर मैं इसको डिवाइड कर रहा हूँ सॉल्व करने के लिए, तो ये मैंने डिवाइड किया, सॉल्व किया, सॉल्व किससे हो गया, लीनियर इक्वेशन से हुआ। देन उसको मैंने क्या किया, फिर आपस में कनेक्ट कर रहे हैं, मतलब सारे को आपस में ऐड ऑन करना होगा। तो ये हमारा किस में होता था, जब इसको आप मल्टीपल स्मॉल पार्ट में डिवाइड करते हो। तो ये कॉन्सेप्ट हमने कहाँ पे देखा था, किसी भी चीज को क्या करते हो, मल्टीपल स्मॉल पार्ट में डिवाइड करते हो, देन क्या करते हो, उसकी वैल्यू फाइंड करते हो, एंड देन उसको आपस में इंटीग्रेट कर देते हो। ये चीज हमने कहाँ देखा था, कैलकुलस। कैलकुलस का काम क्या आता है कि वो स्मॉल पार्ट में डिवाइड करेगा सेम फॉर्मूला पे, और उसको आपस में क्या करेगा, मर्ज कर देगा। तो वही हमारा इसमें भी कॉन्सेप्ट रहता था। तो यही कॉन्सेप्ट हमारा न्यूरल नेटवर्क बोलता है कि अगर आपके पास डिसीजन बाउंड्री नहीं बन रहा है, तो आप क्या करोगे कि आप जो भी वैल्यूज बनाओगे उसमें क्या करोगे, मल्टीपल लाइंस ड्रॉ कर दोगे। तो ये जैसे ये मल्टीपल लाइन ड्रॉ होंगे, उसको आप आपस में क्या करोगे, मर्ज करोगे, है ना। तो ये जो हमने मर्ज किया है वही हमारा क्या हो गया, डिवाइड एंड कंकर का रूल्स हो गया। और यही न्यूरल नेटवर्क का फॉर्मूला भी होता है। तो जैसे आप न्यूरल नेटवर्क का फॉर्मूला देखोगे ना, एक ही फॉर्मूला है, न्यूरल नेटवर्क, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, न्यूरॉन्स बोलते हैं, रिसेप्ट्रॉन बोलते हैं।
सिंगल लेयर वाला हम देखते हैं पहले, सिंगल सिंगल सिंगल, क्योंकि ये मल्टीपल लेयर्स वाले में आपको समझ में नहीं आएगा। मल्टीपल लेयर तभी समझ में आएगा जब हम सिंगल लेयर समझ पाएंगे। ये दिख रहा है यहाँ पे? अगर आप सिंपल इसको देखोगे तो कौन सा इक्वेशन बन रहा है? एक्स आई है, मतलब ये फीचर्स हो गए। ये हमारे क्या फीचर्स है, ये हमारे क्या वेट, जिसको हम लोग क्या बोलते थे, एम। देन क्या हुआ, दोनों में मल्टीप्लाई होता था, देन उसमें कुछ ऐड ऑन करते थे बायस, जिसको बी बोलते हैं, और यहाँ पे बोलते हैं इसको W0। तो ये क्या करेगा, जो भी हमारे पास फीचर्स होगा X1 W1, एंड देन उसमें कुछ बायस ऐड करेंगे, और ये हमें क्या देगा, एक लीनियर इक्वेशन देगा। और इसको सॉल्व करेंगे तो ये जब भी बनाएगा तो एक लाइन बनाएगा, है ना। तो ये एक लाइन बनाएगा। अब इसमें क्या रहता है, कुछ एक्टिवेशन फंक्शन यूज करते हैं। इसका काम क्या रहेगा वो बताएंगे, कि मान लो ये हमारे पास क्या है, एक लीनियर लाइन है। अब इस लाइन को थोड़ा सा मोल्ड करना है, तो क्या करना होगा, इसको स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा, यही लाइन थोड़ा सा इस तरीके से मोल्ड हो जाएगा। फिर इसको क्यूबिक करेंगे तो क्या होगा, इस तरीके से मोल्ड हो जाएगा। तो इसको अगर मोल्ड करना है लीनियर लाइन को, तो क्या करते हैं, उसका स्क्वायर या क्यूबिक करते हैं। लेकिन अभी आप इसको छोड़ दो, यहाँ तक देखो। तो जैसे एक स्ट्रेट लाइन मिला, तो वही हमारा क्या होता था, डिसीजन बाउंड्री बनता था हमेशा, हमने देखा था। तो वो हमारा डिसीजन बाउंड्री बनता। तो ये हमने क्या किया, सिर्फ एक स्टेप के लिए सॉल्व किया, इस तरीके से अलग अलग फीचर्स के लिए सॉल्व करें, और सबका सबमिशन यहाँ पे आए। तो यही सबमिशन हमारा क्या आएगा, एक फंक्शन बीच में ऐड करेंगे, एक्टिवेशन फंक्शन, एंड देन उसके बाद ये आउटपुट आएगा। ये आपका क्या बेसिक्स। अब इस तरीके से हम लोग कितना बना सकते हैं, ये सिर्फ एक लेयर हो गया, जिसको परसेप्ट्रॉन बोलते हैं। कि अगर एक समझ में आएगा तो यही क्या है, पूरा लेयर बनता है। अगर आप इसको विजुअल्स फॉर्म में देखोगे तो हमारे पास गूगल का एक्सपेरिमेंट होता है। ये हमारे पास क्या, इसको मैं डिलीट करता हूँ, और इसको भी मैं, ये देखो, इसको मैं और माइनस कर देता हूँ, ये डिलीट नहीं हो रहा, माइनस माइनस, ये दिख रहा है। इधर देखो असमान, ये तुम्हारा मेन है। अगर न्यूरल नेटवर्क समझ में आ गया, तुम्हें पूरा न्यूरल नेटवर्क समझ में आ जाएगा। बेसिकली होता क्या है, ये हमारे पास फीचर्स हैं, फीचर्स हमने पास किया, अंदर सीधा आउटपुट दिखाया। इसका मतलब क्या हो गया, कि हमारे पास कुछ वैल्यूज होंगे, यहाँ पे आप क्लिक करोगे तो आपको कुछ वैल्यूज दिखेंगी। ये दिख रहा है, वेट। वेट बेसिकली क्या है हमारे पास, 0.8 है, वही हमारा क्या है, ये हमारा होता है एम, जिसको आप बोलते हैं। तो यहाँ से एक्स1 लिया, एंड वेट को मल्टीप्लाई किया, और फिर हमने क्या किया, ऐड किया कुछ बायस। बायस को यहाँ पे W0 बोलते हैं, है ना। अब ये क्या करेगा, एक वैल्यूज देगा वाई, देन ये भी क्या करेगा, इसी तरीके से X2 W2 का प्लस जो भी इसके पास होगा, और ये भी क्या करेगा वाई, दोनों को कंबाइन एक इक्वेशन, और जो इक्वेशन बनेगा वो आपको यहाँ पे इस तरीके से दिखा, ये दोनों को मिला के हमारा एक इक्वेशन बना विदाउट एनी लेयर। तो ये जो इक्वेशन फाइनल बनेगा वो X1 W1 प्लस X2 W2 प्लस जो भी हमारे पास W0। अब हमें कैसे पता चलेगा कि ये वेट क्या होगा, तो फर्स्ट टाइम ये रेंडमली आता है, ये तो देना आप खुद से दे सकते हो, या फिर रेंडमली क्या होता है अपने आप इनिशिएट करता है। फिर उसके बाद क्या करता है, ग्रेडियंट डिसेंट का प्रॉब्लम करता है, और करके क्या करते हैं, बेस्ट फिट लाइन होता है। तो ये हमारे पास फीचर्स हो गया एक। आप यहाँ पे क्या कर रहे हो, अगर ये लिनियरली सेपरेट हो रहा है तो हम नहीं बना, लेकिन अगर हमारे पास डेटा क्या आ गया, ऐसा आ गया जो लिनियरली सेपरेट हो ही नहीं सकता। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास ये एक ग्राफ आ गया, अब आप इसको लिनियरली सेपरेट कर सकते हो। ये अगर आप लिनियरली सेपरेट करना चाहोगे तो यहाँ पे क्या प्ले बटन है, तो ये बेसिकली एपोक्स चेक करता है। जैसे आप इसको रन करोगे ना, तो ये बेसिकली क्या करेगा, बेस्ट फिट लाइन ढूंढने की कोशिश करेगा। लेकिन ये क्या है, ये कौन सा इक्वेशन सॉल्व कर रहा है, लीनियर। और इक्वेशन फॉर्मूला में क्या लगेगा, y इक्वल टू mx प्लस सी का फॉर्मूला लग रहा है, तो ये कभी भी फाइंड नहीं कर पाए। तो ये क्या कर रहा है, ट्रेन होते जा रहा है, ट्रेनिंग लेते जा रहा है, और आप देखोगे इनका एक जगह पर स्टक हो गया। स्टक मतलब ये इम्प्रूव नहीं हो रहा है। तो फिर हमें कैसे पता चलेगा, कैसे करना होगा, पहला तरीका
हमें बताया डेटा ट्रांसफॉर्मेशन, मतलब क्या करेंगे कि इसको ट्रांसफॉर्म कर देंगे, इसको भी ट्रांसफॉर्म कर देते हैं, स्क्वायर कर देते हैं, या फिर कुछ भी कर सकते हो, डेटा ट्रांसफॉर्मेशन का बॉक्स कॉस ये यूज करते थे। तो यहाँ पे इसको क्या कर सकते हैं, हम यूज कर रहे हैं स्क्वायर का। तो जैसे आप स्क्वायर का यूज करोगे ना, मान लो हमने एक ये न्यूरल किया और एक ये, इसको इसको हटा दिया, तो आप देखोगे ये अब क्या हो रहा है, स्क्वायर किया तो थोड़ा सा प्रॉब्लम ये भी सिलेक्ट कर लेते हैं, ये सॉल्व हो रहा है थोड़ा सा। कि जैसे आप इसमें जाओगे, ये हमारा डेटा है, इसी डेटा को देखते हैं। यही है। तो आप देखोगे यहाँ पे एक व्हाइट रीजन दिख रहा होगा, जैसे ये हमने एक्स फर्स्ट वाले फीचर्स में किया, तो उसका इक्वेशन सॉल्व होगा y इक्वल टू mx प्लस सी, तो ये एक लाइन इस तरीके से बन रहा है, जो उसका लाइन बनेगा इक्वेशंस का। और दूसरे में जाओगे तो दूसरे का जो लाइन बनेगा वो इस तरीके से बन रहा है, y इक्वल टू mx प्लस सी का। उन दोनों के जो बीच का सेंटर होगा, मतलब जो इक्वेशन सॉल्व होकर आएगा, वो सिर्फ क्या आ रहा है, नई रीजन आ रहा है बीच में। ये आपको क्या दे रहा है, सिर्फ बीच का ही रीजन दे रहा है, ये दिख रहा है? तो ये क्या कर रहा है कि सेग्रेट कर रहा है, लेकिन उतने अच्छे से नहीं कर पा रहा। तो फिर क्या करेंगे, आप इसमें क्या कर सकते हो, आप इसको और भी मेथड्स होंगे जिसको आप चेंज कर दो, डेटा ट्रांसफॉर्मेशन थी तो ये अलग अलग चीजें हैं कि आप क्या कर सकते हो, ट्रांसफॉर्म कर सकते हो। कि हम लोग क्या कर सकते हैं, दोनों को मल्टीप्लाई करके एक नया फीचर्स बना सकते हैं, तो इस तरीके से बन जाएगा। तो आप देखो थोड़ा सा और क्या हो रहा है, ये हो रहा है। तो इस तरीके से हम लोग यहाँ पे करते हैं, लेकिन इसमें सारी चीजें क्या है, सारा चीज सॉरी यहाँ पे लीनियर होना चाहिए, अभी हमने यहाँ पे गलती की थी, ये हमारा लीनियर होगा सिर्फ, ये दोनों डेटा सेलेक्ट है। ये हमारा लीनियर होगा, जो एक्टिवेशन फंक्शंस पे जाएगा, ये दोनों लीनियर्स। जैसे आप करोगे तो ये क्या है कि आपका जो भी डेटा धीरे धीरे क्या होगा, ट्रेन होगा। देखोगे यहाँ पे जो कलर होगा ना, धीरे धीरे व्हाइट, तो जैसे ही क्या होगा, एक फिक्स अमाउंट आएगा, स्टक हो जाएगा वहीं पे। हमारा टोटल लॉस कितना आ रहा है, ये एपोक्स क्या होता है, बार बार चेक करने का तरीका। तो ये हमारा क्या है, लीनियर। और लीनियर का काम क्या रहता है, सिर्फ स्ट्रेट लाइन देना। लेकिन इसमें क्या करते हैं हम लोग, जो हमने इक्वेशन सॉल्व, इसको हम लोग क्या करते हैं, न्यूरल नेटवर्क ऐड करते हैं। न्यूरल नेटवर्क क्या है कि जो आप लाइन के क्वेश्चंस बना रहे हो, इसी लाइन को क्या कर रहे हो, मल्टीपल पार्ट में डिवाइड कर रहे हो। मान लो एक लाइन यहाँ से यहाँ तक जाएगा, दूसरा लाइन यहाँ से यहाँ तक जाएगा, और तीसरा लाइन यहाँ से यहाँ तक बनेगा, और चौथा लाइन यहाँ से यहाँ तक। तो इस तरीके से हम लोग कितना न्यूरल नेटवर्क, मतलब लेयर के अंदर कितने बना, एक लेयर बना सकते हैं। कि फर्स्ट टाइम हमने क्या किया, डिवाइड किया अपने डेटा को इस पार्ट में, तो इसके लिए फिर हम लोग बोलते हैं कि वन हिडन लेयर। तो उसको बोल देते हैं हम लोग वन हिडन लेयर। जैसे आप ऐड कर दोगे यहाँ पे, जैसे मैंने ऐड कर दिया एक, और इसको मैं यहाँ से डिलीट कर देता हूँ, तो आप देखोगे कुछ इस तरीके से आ रहा है, आ रहा है। ऐसा क्यों आ रहा है, क्योंकि जो इसका लाइन बना, उसका और इसका लाइन दोनों को क्या है, इस तरीके से उन्हें डिवाइड कर, तो ये कुछ इस तरीके से दिखे। तो आप न्यूरल नेटवर्क में हिडन और भी क्या कर सकते हो, ऐड कर सकते हो न्यूरॉन। ये न्यूरॉन बेसिकली क्या बता रहा है कि वो जो डिवाइड हुआ लाइन वो कितने पार्ट्स में हुआ है, तो ये दो पार्ट्स। देन अगेन आप ऐड करोगे तो क्या होगा, आपको मल्टीपल लाइन्स इस तरीके से दिखा देगा। तो दोनों को, इसको लीनियर ही ले लेता हूँ यहाँ से, और इसको हटा देता हूँ, और इसको भी एक हटा के दिखाता हूँ, ये आ गया। अब आप देखोगे थोड़ा सा, ये लीनियर लाइन इस तरीके से दिख रहा है, ये इधर सेग्रीगेट कर रहा है और ये इधर सेग्रीगेट कर रहा है, तो ये लीनियर लाइन पे ही है। और भी आप न्यूरल नेटवर्क ऐड कर सकते हो, तो ये क्या करेगा, ये हमारे पास, आप जितने भी नेटवर्क ऐड करते हो, इसका मीनिंग क्या है कि जो भी हमारे पास डेटा था, कि जो हमारे पास क्या बनेगा, डिसीजन बाउंड्री बनेगा। ये हमारा डिसीजन बाउंड्री, मतलब इसको क्या किया हमने, मल्टीपल पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं बस। और ये कितने पार्ट में डिवाइड होगा, क्या हो गया इसमें, कॉम्पिटिशन ना हो। अभी तो हो जाएगा। तब जा रखे हैं राहुल सर के पास में, तो आपके साथ कौन कौन गए थे,
मैं अकेला हूँ यहाँ से। देखो, दिल्ली से हाँ। सिर्फ अच्छा। चॉकलेट। अबे 2 दिन में कनेक्ट करेंगे। नहीं कोई बात नहीं, वो तो नॉलेज के लिए था। ठीक है। सर क्लास किसके लिए होता है? वैसे के लिए। क्लास कैसे के लिए होता है? ऐसे वैसे नहीं। चलो इधर देखो न्यूरल नेटवर्क पे। पढ़ो। इसमें क्या था हमारे पास कि न्यूरल नेटवर्क जितना भी ऐड करेंगे, इसका मीनिंग क्या हो गया कि जो भी हमारे पास लाइन बनेगा सेपरेट करने के लिए, तो क्या करें, मल्टीपल पार्ट में डिवाइड करें। और जितना डिवाइड करें सबको सॉल्व कर रहे थे, सब में एक ही इक्वेशन पास होगा। आप किसी भी चीज को, मान लो हमारे पास ये ग्राफ का भी बनाया था हमने। मान लो ये ग्राफ है हमारे पास। अब इसको क्या करना, सॉल्व करना। तो पहला तरीका ये बताया इक्वेशन होनी चाहिए। दूसरा, जहाँ तक स्ट्रेट लाइन जा रहा है वहां तक क्या करो, इनको सेपरेट सेपरेट डिवाइड कर दो। इस तरीके से हमने क्या किया, मल्टीपल डिवाइड कर दिया। और सारे क्या बना रहे हैं, ये तो स्ट्रेट लाइन बना रहा है। तो जितने भी चीजें होंगी वो स्ट्रेट लाइन बनेगा। और स्ट्रेट लाइन का तुम्हें पता है क्या होता है। तो उसको मैंने जो डिवाइड किया, अब इसको क्या करना है, आपस में ऐड भी करना है। तो यहाँ पे जो हो रहा है वो डिवाइड हो रहा है बेसिकली। हमने इसको क्या किया, दो पार्ट में डिवाइड किया। जो भी हमारे पास डेटा हो गया, x1 और फीचर्स 2, ये दोनों डेटा में क्या किया, यहाँ से फीचर्स लिया और इसको ये दो न्यूरॉन्स में पास, मतलब दो पार्ट में डिवाइड किया। तो ये क्या करेंगे, दो लीनियर इक्वेशन देंगे और दोनों को सोल्व करेंगे। तो इसका जो भी सॉल्यूशन आएगा वो लाइन इस तरीके से आ रहा है, एक इस तरीके से और एक आपका आएगा इस तरीके, देखोगे तो यही हमारा क्या होता है, न्यूरल नेटवर्क। तो हम जितने लेयर्स ऐड करेंगे आप देखोगे सारा चीज क्या होगा। और मैंने एक और ऐड किया, सारा जो भी होगा लीनियर होगा। ये दिख रहा, चेंज हो रहा है जितना भी लेयर्स आप ऐड करते जा रहे हो, ये सिर्फ लीनियर हो रहा है। मतलब ये आगे भी क्या होगा, लीनियरली दिख रहा है। लेकिन आप यहाँ पे थोड़ा सा देखोगे कि थोड़ा थोड़ा कहीं पे मोल्ड है, दिख रहा। इसको फिर हमें मोल्ड भी करना पड़ेगा। तो उसके लिए फिर क्या रहते हैं, एक्टिवेशन फंक्शन रहते हैं। क्या आपके पास जो भी लीनियर इक्वेशन, आप उसको क्या कर सकते हो, अपने हिसाब से मोल्ड कर सकते हो। और जहाँ पे आपको मोल्ड करना होता है उसी को हम लोग बोलते हैं एक्टिवेशन फंक्शन। तो सबसे बेसिक एक्टिवेशन फंक्शन हमारा होता है, एक होता है रेलू, एक होता है सॉफ्टमैक्स, एक 10H, और हमारे पास सिग्मोइड। सिग्मोइड का काम क्या होता है, सर पूछ रहे हैं। जैसे अगर मैं यहीं से सबसे बेसिक का ले लूँ, रेलू, यहाँ पे दिख रहा है एक्टिवेशन फंक्शन रेलू। जैसे आप इस पे क्लिक करोगे तो ये क्या करता है, सर मैं सर दीदी एक बात है। क्या, अरे क्या बात समझ में क्यों, क्या हो गया, बोरिंग लग रहा क्यों बोरिंग लग रहा है, ऐसे कैसे। है। तुम्हें बेसिक्स इसमें यही चीज, न्यूरल नेटवर्क तुम्हें समझ में, जैसे जैसे आप इक्वेशन सॉल्व करोगे तो आप इसको क्या करो कि हमने दो न्यूरल नेटवर्क ले लिया और यहाँ से रेलू ले लिया। अब इसको रन करोगे ना तो ये देखो इस तरीके से आ रहा। पता कब सा कितने बजे? 11 बजे शाम को। तो यहाँ पे जो हमारा इक्वेशन सॉल्व हो रहा है तो किस तरीके से हो रहा है, पढ़ लो। सर देखना सब बातें। और तुम क्या कर रहे हो। जैसे अगर लीनियर में हम लोग सॉल्व करते थे तो सिंपली एक लाइन पे क्या होता था, न्यूरल नेटवर्क बनता था आपका, ये देखो। लेकिन हमें क्या चाहिए था कि जो भी हमारे पास इक्वेशन सॉल्व होगा, इसको इक्वल्स को आओ, यहाँ से जो भी हमारे पास डेटा आना चाहिए था वो कुछ इस तरीके का सर्कल बनाना चाहिए था। तो ये कैसे पॉसिबल है,
मैंने बताया था कि क्या करेगा, सबसे पहले आप क्या करोगे, बाउंड्री डिसीजन बाउंड्री बनाओगे अलग अलग लाइन इक्वेशंस के थ्रू। तो यही एक जो लाइन इक्वेशंस अलग अलग बन रहा है वो कहाँ से बनेगा, कि आप जितने न्यूरॉन ऐड करते हो, एक न्यूरॉन का इक्वेशन कैसा होता है मैंने अभी दिखाया था, अगर आप यहाँ पे देखोगे, ये दिख रहा है एक न्यूरॉन का, जिसको प्रिसेप्ट्रॉन बोलते हैं। ये दिख रहा है प्रिसेप्ट्रॉन का, ये होता है सिंगल न्यूरल नेटवर्क, यही हमारा होता है। ये दिख रहा है कि हमारे पास जितने भी वैल्यूज होंगे वो उसी के बेस पे पास होगा, कि हमने W1 W2 W3 किया एक्स वाई जेड पे, और जो इक्वेशन बनता है वो किस तरीके से बनेगा, सबका सब x1 W0 प्लस वाई W1 और z W2 बनेगा। और यही हमारा क्या देगा फिर जो आपका आउटपुट आएगा, जिसको वाई कैप बोल रहे हो, समझे। तो ये हमारा क्या हो गया, सिर्फ एक सिंगल। तो आप देखोगे जो हमारा न्यूरॉन बनता है उसमें क्या रहता है, आप सिंगल में पास करते हो, लेकिन इसमें क्या आता है मिडिल लेयर, जिसमें आप क्या करते हो, ये हमारा इक्वेशंस का लाइन है। अगर मुझे लीनियर लाइन ही चाहिए था तो ये हमारा तो इसी से आ जाता, तो फिर न्यूरॉन बनाने की क्या जरूरत थी। क्योंकि हम लोग नॉर्मली क्या कर रहे थे, इक्वेशंस के थ्रू भी तो ये लाइन कर रहे थे ना, इसमें न्यूरॉन का कॉन्सेप्ट लाने की क्या जरूरत थी। इसमें न्यूरॉन का कॉन्सेप्ट इसलिए लाया क्योंकि आप क्या कर रहे हो, एक लाइन बना रहे हो, लेकिन क्या करते हैं हम लोग, जो भी हमारे पास डिसीजन बाउंड्री आएगी वो जरूरी नहीं है कि हमेशा क्या हो, लीनियर हो। नॉन लीनियर रहेगा तो हम लोग क्या करेंगे, इसको डिवाइड करेंगे। तो डिवाइड इन द सेंस कि जहाँ जहाँ तक हमारे पास लीनियर होगा वहाँ तक उसको मल्टीपल पार्ट में डिवाइड करेंगे। तो जो हमारा ये एक इक्वेशन होगा वो बेसिकली एक सॉल्व करेगा। इसी तरीके से हर एक को सॉल्व करने के लिए क्या चाहिए, वो सारा इक्वेशन चाहिए हमें। तो इसी तरीके से क्या करेंगे, फिर एक और लेयर ऐड करेंगे, फिर एक और, फिर एक और, इस तरीके से सॉल्व करेंगे। अब ये सारा सॉल्व करोगे तो ये सारा क्या है, सिर्फ लाइन का इक्वेशन ही। अब इसको क्या करते हैं हम लोग फिर, इसको आगे जाके फिर मोल्ड करते हैं। मोल्ड मतलब कि आप देखो थोड़ा सा यहाँ पे कर्वेचर है, इसमें भी थोड़ा सा कर्व होगा, यहाँ पे भी थोड़ा सा कर्व होगा, मतलब कहीं ना कहीं थोड़ा थोड़ा कर्व रहता है। तो उसको आप क्या करते हो, इजी दिखाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, थोड़ा सा जो भी हमारे पास मान लो ये क्वेश्चन सेट आया, कुछ वैल्यू आया, अब उस वैल्यूज को हम लोग क्या करते हैं, डिफाइन कर देते हैं किसी अनदर फंक्शन के थ्रू। जैसे हमारे पास सिग्मोइड या फिर रेलू, रेलू का काम क्या होता है कि वो करता है हमारे पास जितने भी वैल्यूज होंगे वो जीरो तक क्या करेगा, जीरो रखेगा, और पॉजिटिव वैल्यूज को क्या करेगा, पॉजिटिव में दिखाएगा। नेगेटिव वैल्यू को शो नहीं करेगा और पॉजिटिव वैल्यू को सिर्फ शो करेगा। तो उसका जो भी ग्राफ बनेगा तो वो किस तरीके से बनेगा, कुछ इस तरीके से बनेगा। तो थोड़ा सा आप देख रहे हो यहाँ पे टिल्ट हो रहा है। तो हमारे पास जो भी इसका इक्वेशन सोल्व होगा, इसको आपस में फिर क्या करेंगे, कंबाइन कर देंगे। तो हम लोग क्या करते हैं, आपस में कंबाइन करते हैं, और ये कंबाइन करने के बाद इसको क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। सॉल्व मतलब इसको इसके अंदर पास करेंगे। तो ये जो स्ट्रेट लाइन जा रही थी, ये थोड़ा सा क्या होगा, कर्व होगा। और जैसे जैसे कर्व होगा तो ये क्या होगा, ये पूरे लाइन को शेप में लाएगा। तो इसी तरीके से हम लोग यहाँ पे करते हैं, ये जितने भी होते हैं इसका फिर, ये हो गया एक के लिए। तो इस तरीके से कितने होंगे, इसके अंदर आप अपने हिसाब से जितना चाहो उतना मल्टीपल लेयर्स ऐड कर सकते हैं। और आप इसको कितने पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हो बताओ, इस लाइन को आप कितने पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हो, इन्फिनिटी टाइम्स में, कि जितना चाहो उतने पार्ट्स में आप इसको डिवाइड कर सकते हो। इसलिए न्यूरल नेटवर्क में आप देखोगे ना, इसमें मेन रहता है कॉन्सेप्ट इसी चीज का, कि आपको ये नहीं पता चलता कि आपको कितने पार्ट में डिवाइड करना है। और यही कॉम्बिनेशन हम लोग पता करते हैं एज ए रिसर्च, ये कॉम्बिनेशन आपको अगर अच्छे से फिट हो रहा है किसी भी डेटा, जैसे हमारे पास दो कॉन्सेप्ट ज्यादा होते हैं, एक आरएनएन और सीएनएन। आरएनएन में क्या है, फिक्स नंबर ऑफ लेयर, मुझे पता है कि इतने लेयर जाएगा, आपका डेटा जाएगा, तो हमारा इनपुट आउटपुट क्या होगा, बेस्ट आएगा। इसी तरीके से हमारे पास जो एक है रेसनेट का, रेसनेट में क्या है, तीन चार है मैथड है, रेसनेट 52 256, ये क्या है, दो चीजें जिसके जिसका हम लोग बताते हैं कितने लेयर है। अगर आप इतना ही लेयर पास करते हो तो रिजल्ट अच्छा आता है, अगर उससे कम उससे ज्यादा करोगे तो लेयर क्या होगा, आपका रिजल्ट सही नहीं आएगा। तो ये डिपेंड करता है सिर्फ लेयर, और ये लेयर क्या होते हैं हमें डिफाइन करने पड़ते हैं। तो इसी को हम लोग बोलते हैं हिडन लेयर। एक न्यूरॉन को हम लोग डिफाइन करने के लिए सिर्फ इक्वेशंस इस तरीके से देंगे, ये हमारे पास इनपुट होगा आउटपुट होगा, और मिडिल में क्या देंगे, एक डिलीट करते हैं इसको, यहाँ पे एक एक्टिवेशन फंक्शन लगाओगे सॉल्व करने के बाद, यहाँ पे एक एक्टिवेशन फंक्शन लगेगा। इसका सिर्फ काम क्या रहेगा, कि ये तीनों से मिलकर जो स्ट्रेट लाइन आया उसको थोड़ा सा मोल्ड करने का काम है।
एक्टिवेशन फंक्शंस का काम सिर्फ इतना ही रहता है। जैसे मैंने अभी ग्राफ में यहाँ पे देखोगे कि हमारे पास ये क्या है, अगर मैं यहाँ से हटा दूँ इसको, कोई भी हिडन लेयर नहीं है, और आप यहाँ से इसको यूज करते हैं, और ये हमारे पास क्या लीनियर एक्टिवेशन फंक्शन, लीनियर मतलब लाइन का ही, आप इसको रन करोगे तो ये क्या करेगा, एक लाइन से सेपरेट कर दिया। लेकिन जैसे आप क्या करते हो, दूसरा नेटवर्क लेते हो, मान लो हमारे पास इस टाइप का डेटा है, आप इसको लाइन से सेपरेट नहीं कर सकते, क्या करना होगा, तो आपको न्यूरॉन ऐड करना। न्यूरॉन मतलब कि जो भी आपके पास डेटा है, जो लाइन बनेगा, आपको उसको मल्टीपल लाइन में तोड़ना पड़ेगा, तो वो काम करेगा न्यूरल नेटवर्क। तो जैसे आप क्या करते हो, यहाँ पे एक हिडन लेयर ऐड करते हो, अगर मैं इसको भी हटा दूँ यहाँ से माइनस, ये हमने एक ऐड किया और आप इसको रन कर दिया, फिर भी क्या है, सेम चीज। लेकिन ये भी क्या है, क्योंकि एक्टिवेशन फंक्शन कौन सा लगा हुआ है, और लीनियर का काम क्या होता है, सिर्फ लाइन देना। तो ये क्या करेगा, आपको यहाँ पे मल्टीपल लाइन्स की तरह छोटे छोटे दिख रहे हैं, लेकिन लाइन को क्या करना है, मोल्ड करना है मुझे। तो उसके लिए फिर क्या करना होगा, मुझे यहाँ पे चेंज करना पड़ेगा। तो हमने क्या किया, एक्टिवेशन फंक्शन चेंज किया। तो आप थोड़ा सा देखोगे कि हमारा डेटा थोड़ा सा ट्रेन हुआ, लेकिन वो सिंगल लाइन दे रहा है, क्यों, क्योंकि जो हमने लेयर अभी बनाया है, एक ही न्यूरॉन ऐड किया ना, एक न्यूरॉन से हमें क्या होगा, एक ही लाइन मिलेगा। तो आप देखो जरा, यहाँ तक का डेटा हमें इजिली सेपरेट होता है। तो हम इस तरीके से कितने लाइन ढूंढ लेंगे, एक इस तरीके का ढूंढ सकते हैं, एक इस तरीके से, इस तरीके से, इस तरीके से, है ना। तो आप वो क्या कर सकते हो, फिर न्यूरॉन बढ़ा सकते हो। यहाँ पे जैसे हम लोग एक और ऐड करते हैं और दोबारा क्या करते हैं, इपॉक्स क्या होता है कि बेसिकली हम इसको रन कर रहे हैं। तो जैसे मैंने दो न्यूरॉन्स ऐड किए, तो ये क्या कर रहा है, अब देखोगे थोड़ा सा डेटा ज्यादा सेग्रीगेट होता है ना। जैसे एक और न्यूरॉन ऐड कर रहे हैं, तो इसमें क्या हो रहा है कि आपका डेटा लेयर अभी एक ही रहेगा, सिर्फ इसमें हम लोग न्यूरॉन ऐड। अब जैसे न्यूरॉन ऐड करोगे सेम तरीका, आपका धीरे धीरे क्या हो रहा है, कर्व बन रहा है। तो स्टार्टिंग में सिर्फ सिंगल लाइन था, अब ये फोर स्क्वायर की तरह बनने लगा। अब इसको और भी सॉफ्ट करना होगा, क्या कर सकते हो, और मोल्ड कर सकते हैं। मोल्ड करने का मतलब इसको और ब्रेक कर सकते हैं। तो तीन है, तो इसको क्या कर सकते हैं, चार। जैसे आप चार करोगे, अभी दोबारा रन करोगे, तो आप देखोगे ये धीरे धीरे लाइन ना बाउंड्री स्मूथ होते जाए, ये दिख रहा है। तो बेसिकली यहाँ पे हम लोग ने क्या किया, अगर मैं तीन ही पे रखता हूँ, इसको तीन पे रखते हैं, तो ये हमने तीन पे रखा। और कौन सा एक्टिवेशन यहाँ पे, लीनियर रखते हैं, और इसको रन करते हैं। तब देखोगे यहाँ पे जो व्हाइट लाइन्स है ये अलग तरीके से, मतलब ये सही से सेग्रीगेट नहीं कर पा रहा। टेन एच क्या करेगा कि वही लीनियर लाइन को थोड़ा सा मोल्ड करेगा। तो हमने यहाँ पे रेलू ले लिया था। रेलू का काम क्या है कि हमारे पास जो भी डिसीजन बाउंड्री बनी, उसको कितने पार्ट में इसमें स्टॉप कर देता है। ये क्या होगा, यहाँ से इक्वेशन आएगा, ये सॉल्व होगा, ये क्या करेगा, x1 w1 प्लस जो भी इसके पास क्या होगा, बायस होगा। इसी तरीके से होगा क्या, इसमें सारा चीज जाएगा, ये भी जाएगा। ये हमारा x1 है, ये हमारा w1 होगा, ये हमारा w2, ये हमारा w3। क्योंकि हमारे पास क्या तीन है, तो तीन लेयर होगा अपना, ये दो और तीन। इसका फिर क्या बोल सकते हैं, w4 w5, इसको w, क्योंकि जितने होंगे उतना सारा वेटेज अपने आप में है। सबके लिए फिर क्या होगा, बायस होगा। मान लो बायस अभी बी है, एक इसकी ले लेते हैं सबके लिए, या फिर b1 b2 और b, ये हो गया। इक्वेशन बनेगा तो पहले का क्या इक्वेशन बनेगा बता सकते हैं, बताओ। x1 यहाँ से x जाएगा, w1 होगा, प्लस x2, ये क्या है, w3 होगा, 4 है 3 है, ये हमारा 3 है, ये 4 है, ये 5। तो x2 w3 बनेगा, प्लस बस वही है ना, जो हमारा b है, ये एक लाइन बनेगा। ये हमारा फिर क्या देगा, y देगा, ये हमारा y दिया, तो ये y यहाँ पे स्टोर हो, ये इक्वेशन हो गया, जो हमें y मिला। इसी तरीके से इसका भी निकलेगा, इसका इक्वेशन क्या बनेगा, सेकंड वाले का क्या बनेगा, बताओ बताओ। वहाँ पे थ्री भी है ना, फोर x1 से w1 यहाँ पे हमें जाना, तो क्या होगा, x1 और फिर हमारे पास क्या होगा, ये w2 है ना, x1 w3 x2 प्लस x2 w4 x2 w4,
जो भी फिर हमने इसमें बायस ऐड किया V2 मान लो, ये क्या होगा, ये हमारा Y2 हो गया। इसी तरीके से क्या बनेगा, इसका भी इक्वेशन बनेगा, है ना। इसका भी क्या होगा, एक इक्वेशन बनेगा। क्या बनेगा, मान लो इसी तरीके से एक इक्वेशन बना, और ये तीनों क्या है, हमें पता है लाइन का इक्वेशन है, तो ये 3 लाइन देगा हमें। आपको कुछ 3 लाइन इस तरीके से बन सकता है, मान लो इस तरीके से बना, है ना। अब हमें ये 3 लाइन देगा, लेकिन हमें इजिली सेग्रीगेट नहीं करना, तो हमने इसी लाइन को क्या किया, Y1 Y2 Y3 को क्या किया, ये लाइन इक्वेशन था, इसको थोड़ा सा मोल्ड किया। तो हमने क्या लगाया यहाँ पे, रेलू। रेलू का काम क्या होता है कि जो भी नेगेटिव में वैल्यू होगा उसको 0 कर देगा, तो जितने भी पॉजिटिव वेव होगा उसको सिर्फ कर देगा। उसका जब भी ग्राफ बनता है ना, इस तरीके से थोड़ा सा क्लिक, जहाँ पे यहाँ पे क्या होगा, 0 से पहले का सारा क्या होगा, 0 होगा। तो आप देखो कि हमारे पास 3 लाइन थे, जो हमारा पहला लाइन होगा इस तरीके से थोड़ा सा मोल्ड होगा, दूसरा लाइन थोड़ा सा इस तरीके से मोल्ड होगा, और तीसरा लाइन भी मोल्ड होगा, है ना। तो आप देखो कि हमारा फर्स्ट लाइन मान लो यहाँ पे randomly पहला लाइन यहाँ से इस तरीके से मोल्ड होगा, दूसरा लाइन आपको यहाँ से इस तरीके से मोल्ड होगा, तीसरा लाइन यहाँ से इजीली सेग्रीगेट कर पा रहा है। तो हमने इस प्रॉब्लम को सॉल्व किया कैसे, डिवाइड करके, और सिंपल इक्वेशन जो हमने बना लिया, और इसी का काम होता है न्यूरल नेटवर्क। अब हम लोग ये कैसे डिसाइड करते हैं कि कितने हिडन लेयर, और ये पता चलता है सिर्फ हिट एंड ट्राई, समझे। अब हम बोलोगे कि इसमें से एक्टिवेशन फंक्शन कौन लगाएंगे, कैसे लगाएंगे, तो हमारे पास मेनली 5 होते हैं। तो सबसे ज्यादा रेनू यूज होता है, उसके बाद सिग्मॉइड, देन सॉफ्टमैक्स। सॉफ्टमैक्स का यूज करते हैं जब हमें क्लासिफिकेशन का लास्ट लेयर में ले जाना है, कि मुझे वहां पे प्रोबेबिलिटी में वेरिएंस चाहिए होता है मल्टी क्लास के लिए कर सकते हैं। देन एक 10H होता है, अगर आपको ज्यादा कर्वेचर चाहिए तो क्या कर सकते हैं 10H या फिर रेनू, तो उनका भी हम लोग एडवांटेज डिसएडवांटेज। बाकी ये कॉन्सेप्ट समझ आया न्यूरॉन का। आप यहाँ पे देखोगे इसका लाइन कुछ इस तरीके से, यहाँ से इसका लाइन कुछ इस तरीके से, इसका लाइन कुछ। अब इसको मैंने क्या किया, मोल्ड किया। कैसे मोल्ड किया, यहाँ पे हमने एक्टिवेशन फंक्शन, यहाँ पे एक्टिवेशन फंक्शन सबके लगा दिया, और लास्ट में सबको ऐड ऑन कर दिया, ठीक है। और ये जो ऐड ऑन होके मिला वही हमारा क्या है, तो यहाँ पे हमारा डेटा था, डिवाइड किया फिर कम कर दिया, यही काम रहता है, डिवाइड एंड कम। तो आप इस तरीके से कितना कर सकते हैं, आप चाहते हैं तो क्या करते हैं, इसको और स्मूथ बना सकते थे, तो आप क्या कर सकते हैं, और न्यूरॉन ऐड कर। तो न्यूरॉन ऐड करने से क्या होता है कि आप डिवाइड करते हैं। देन क्या कर सकते हैं, लेयर क्या करता है, लेयर बेसिकली बताता है कि आप कितने स्टेप में बार बार करना चाहते हैं। तो मान लो एक स्टेप में ये चीज नहीं सॉल्व हो जाती, तो फिर क्या करते हैं, इसको दूसरे स्टेप में पास करते हैं, वहां से भी सॉल्व होकर नहीं मिलता तो तीसरे स्टेप में पास करते हैं, तो वहां से सॉल्व हो गया तो फिर क्या करते हैं, आउटपुट दिखा देते हैं। तो इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं, एट द एंड रिजल्ट दिखाते हैं। तो एक न्यूरॉन सॉल्व करेंगे, तो इसी तरीके से हमारा मल्टीपल न्यूरॉन, इसका इम्प्लीमेंटेशन कैसे होगा ये देखेंगे। इसमें क्या रहता है एडवांटेज, कि मशीन लर्निंग में क्या कर रहे थे कि आपको कभी भी इस तरीके का कोई भी ग्राफ आपसे क्रिएट कर रहे थे तो डिफिकल्टली और रैंडम फॉरेस्ट का यूज कर रहे थे, और हमारे पास एक और क्या था, एसवीएम का यूज, है ना। लेकिन इसमें क्या था कि आपको फीचर्स बताने पड़ रहे हैं, जैसे अगर आप इसमें क्या करते हैं, इमेज से रिलेटेड डेटा, टेक्स्ट से रिलेटेड डेटा पास करते हैं, तो आपको हर एक फीचर्स नंबर्स में देने पड़ते हैं, और उसको क्या करना पड़ता है, क्लीन करके अच्छे से फीचर्स दिखाने पड़ते हैं, वॉइस का भी रहता है। लेकिन हमारे पास क्या होता है, डीप लर्निंग में आप किसी भी टाइप का डेटा पास करते हैं, चाहे कितना भी कॉम्प्लेक्स, इसमें आपको फीचर्स खुद से एक्सट्रैक्ट करना पड़ता है। जैसे आपको अगर इमेज का बनाया हुआ है तो उसमें क्या रहता है कि आप ये नहीं डिसाइड करते कि कौन सा फीचर लेना है, लेकिन मशीन लर्निंग में क्या करते थे, हम लोग चेक करते थे कोलिनियरिटी और कोवेरियंस, ये डेटा इससे रिलेटेड कर रहा है तो इसको ले रहे हैं, ये नहीं कर रहा तो नहीं। लेकिन ये कॉन्सेप्ट हम लोग वहाँ पे यूज नहीं करते डीप लर्निंग, क्यों, क्योंकि डीप लर्निंग का कॉन्सेप्ट ही होता है कि वो ऑटोमेटिकली फीचर क्या करेगा, फाइंड करेगा। तो वहाँ पर हम लोग कोई भी कॉलम्स को डिलीट नहीं करते, वहाँ से फिर क्या होता है, क्लीन करते हैं, हमारे पास डेटा सिर्फ क्लीन कर रहे हैं और कुछ। ये समझ में आया, थोड़ा सा समझ में आना चाहिए, बाकी तो धीरे धीरे आएगा। डीप लर्निंग का कॉन्सेप्ट ठीक है, तो बार में नहीं समझ में आता, जब तक खुद से कुछ प्रैक्टिस नहीं करते। लेकिन इतना है कि जितना इजी थोड़ा सा मैंने बताया, उतना इजी नहीं मिलता है इंटरनेट। देखो कि न्यूरॉन बताते हैं कि न्यूरल नेटवर्क है,
वो ब्रेन पे काम करता है एक्टिवेशन फंक्शन। लेकिन किस तरीके से काम करता है वो नहीं पता चलता। तो ये हमारा क्या होता है, इस तरीके से वो डिवाइड करता है। और ये सारा काम क्या होता है, ये कब तक वो डिवाइड करेगा, कब तक देखेगा कि वो बेस्ट आ रहा है, ये फिर उसको कैसे पता चलता है। तो यहाँ पे कॉन्सेप्ट आता है ग्रेडियंट डिसेंट। जो यहाँ पे ये इपोक्स देख रहे हो ना, तो ये प्ले बटन, इसका काम क्या होता है, फर्स्ट टाइम ये डेटा पास किया, फर्स्ट टाइम ये डेटा पास किया, देन ये आउटपुट से मैच करेगा कितना एरर आ रहा है। अगर एरर ज्यादा है उसको रिड्यूस करेगा ग्रेडियंट डिसेंट, फिर वो सेकंड इपोक्स करेगा। मतलब जितने टाइम वो क्या करेगा, बार बार रीट्रेन करेगा, तो हमारा नंबर ऑफ इपोक्स। और ये क्या करता है, जब तक हमें देखता है क्या, यहाँ पे लॉस दिख रहा हो, एक टाइम के बाद क्या हो गया, लॉस यहाँ पे कट हो गया, मतलब बहुत कम हो गया। सब लोगों को पता चल गया कि यहाँ पे क्या होगा, इससे आगे जाने का कोई फायदा नहीं, सिर्फ क्या होगा, कंप्यूटेशन का चार्ज करेगा, बाकी और कुछ नहीं। हमारा जब इम्प्रूव होना था यही तक हुआ है। तो ये हम लोग यहाँ पे समझ जाते हैं कि हमारा यही तक इम्प्रूव होगा जब हम लोग स्टॉप। और ये दो तरीके से फाइंड होता है। पहला, हिडन ट्रायल करते हो आप हिडन लेयर्स में कि हमें कितने लेयर्स रखने चाहिए, क्योंकि कभी भी क्वेश्चन आएगा कि हमें कितने हिडन लेयर रखने चाहिए, तो वो कैसे डिसाइड। क्योंकि यहाँ पे क्या है, हिडन ट्रायल में, तो आप यहाँ पे ये देख के कि आपका लॉस कहीं पे स्टक हो गया, मतलब इस टाइम के बाद क्या क्या स्टक। दूसरा, कहीं आपका मॉडल ओवरफिट तो नहीं होता। अगर ओवरफिट होने लगा मतलब जितना न्यूरल नेटवर्क था उसको थोड़ा सा कम करना। तो जैसे जैसे कम करोगे तो एक टाइम के बाद क्या होगा, अंडरफिट भी होने लगे, तो आपको पता चलेगा कि उसके बीच में ही रखना है। तो क्या होता है, हम लोग फिर उसी के बीच में एक बार 2-3 बार रिटर्न ट्रायल करके रखते हैं। तो वही हमारा क्या होता है, फिर बेस्ट न्यूरल नेटवर्क सीधे बेस्ट। ये समझ में आया। अब इसमें जो भी लेयर्स ऐड करते जाओगे तो हमारा क्या होगा, एक्टिवेशन फंक्शंस के थ्रू। अब यही आपका इक्वेशन और न्यूरल नेटवर्क, और इसी में आपका पूरा डीप लर्निंग का ये नहीं है डीप लर्निंग। मतलब कॉन्सेप्ट, क्योंकि इसमें थोड़ा सा सोचो और बताओ, क्योंकि डीप लर्निंग इतना ही है। अब इसमें क्या है कि अलग अलग एल्गोरिदम्स है, और इसके जो भी हमने बताया ना एक्टिवेशन फंक्शंस, वो फिर ये क्या कर रहा है, लॉस, ये लॉस को कैसे रिड्यूस कर रहा है वो हमें देखना होगा। इसके लॉस फंक्शंस, एक्टिवेशन फंक्शंस और ऑप्टिमाइजर, तीन चीज होगा इसके बाद। और वो तीनों क्या करेंगे, इसी में काम करेगा। और इक्वेशंस क्या होगा, सिंपल लाइन इक्वेशंस ही रहेगा। आप जितने भी न्यूरल नेटवर्क ऐड, सबका इक्वेशंस इसी तरीके। तो आप कभी भी नहीं बोल सकते कि जब हमने क्या करते हैं, मल्टीपल लेयर्स के लिए जाते हैं, तो मान लो हमने इतना सारा ऐड कर दिया, अब बताओ इसको आप दिखा सकते हो, रिप्रेजेंट कर सकते हो कभी भी फिजिकली, ये सिर्फ कंप्यूटर के थ्रू क्या कर सकते हो, सॉल्व कर सकते हो। तो मैंने बताया 2-3 लेयर के बारे में बता दिया। ये हर एक कॉम्बिनेशन यूज, और ये हर एक कॉम्बिनेशन क्यों यूज कर रहा है, ताकि वो खुद ब खुद फीचर एक्सट्रैक्ट कर सके। तो किसने बनाया। लेकिन डीप लर्निंग का डिसएडवांटेज फिर क्या है, अब तुम्हें एडवांटेज तो दिख गया कि इतना सिंपल है, डिसएडवांटेज क्या है। अरे भाई तुम क्या, तुम्हें कभी भी फीचर एक्सट्रैक्ट करने की जरूरत नहीं पड़ी। मतलब तुम्हें क्या लेना, क्या लेना, नहीं लेना, वो क्या कर रहा है, न्यूरल नेटवर्क खुद का डिसाइड कर रहा है ना। दूसरा, आप ऑडियो हो, वीडियो, इमेज हो, सिग्नल हो, सारी चीज को इजिली प्रोसेस कर सकते हो। मशीन लर्निंग में ऐसा नहीं था, क्यों, क्योंकि उसमें फीचर्स हमें खुद डिफाइन करने पड़ते थे। तो ये दो चीज हमें यहाँ पे सॉल्व हो जाता है। लेकिन उसके साथ फिर क्या आता है, कॉम्प्लेक्सिटी, कि आपका ये हाईली कंप्यूट करता है, मतलब हर एक कॉम्बिनेशन कोई भी चेक करेगा तो टाइम लेगा। आप बताओ, आप हर एक कॉम्बिनेशन चेक करोगे तो क्या टाइम लगेगा आपको। तो यही रहता है इसमें कि ये क्या करता है, टाइम कंज्यूमिंग होता है। दूसरा, कि आपको जितने अच्छे से फीचर्स चाहिए उतना ज्यादा डेटा चाहिए। कि आपके पास मैंने 5 डेटा दे दिया, मान लो 1, 3, इसके बाद कौन सा नंबर आएगा बता सकते हो। हम्म का, अगर मेरे पास 1, 3, 4, इसके बाद कौन सा नंबर आएगा, अगर मैंने हम्म, अगर 1, 3, 4 और 7 कर दे तो
मैंने क्या किया है, मैंने included Python स्टार्टिंग के मान लो कि ये पैटर्न यहाँ से अगर देखना स्टार्ट करें, 1 और 3 क्या हो गया, 4 हो गया, 3 और 4 7 है, इसके बाद क्या होगा, 4 और 7 कितने होंगे, 11 होंगे, ये इस तरीके से होगा ना। तो ये क्या होता है कि आप जैसे जैसे डेटा बढ़ाते हो ना, तो वो ज़्यादा अच्छे से समझ पाता है। तो हम लोग क्या करते हैं यहाँ पे, तो डीप लर्निंग का कॉन्सेप्ट बोलता है कि आपके पास लार्ज डेटा होना चाहिए और कंप्यूटेशन अच्छा खासा होना चाहिए। दो चीज़ होगा तो आप डीप लर्निंग का यूज़ कर सकते हो, समझे? ये इसका डिसएडवांटेज भी बोल सकते हो, या फिर इसको बोल सकते हो नीड। तो सबसे पहले ये आता है कि हम लोग मशीन लर्निंग से डीप लर्निंग में क्यों शिफ्ट होते हैं, वाई वी लर्न डीप लर्निंग इफ मशीन लर्निंग सॉल्व द सेम प्रॉब्लम। क्योंकि मशीन लर्निंग में भी क्या कर रहे थे, वही सॉल्व कर रहे थे, पैटर्न को ही ढूंढने का ना। तो डीप लर्निंग फिर क्यों यूज कर रहे हैं, तो उसके पीछे का तो कुछ तो बताना होगा। हाँ, पहला, फीचर सिलेक्शन मशीन लर्निंग में खुद करते हैं, इसमें क्या होता है, ऑटोमेटिक होता है। दूसरा, कि इसमें प्री डिफाइंड मॉडल्स होते हैं, एल्गोरिदम्स होते हैं, आप उसी का यूज करके बना सकते हो। लेकिन इसमें कोई एल्गोरिदम्स नहीं होता है, आप देखोगे कोई एल्गोरिदम नहीं होगा। तो वो बेसिकली क्या होते हैं, दो तीन एल्गोरिदम जो लाइन को टिल्ड करते हैं, लेकिन इसका क्या है, कोई फिक्स मॉडल नहीं होता है। आप देखोगे इसमें क्या है, मॉडल है, जैसा बोलते हैं ना, लीनियर आपने यूज कर लिया, एसवीएम यूज कर लिया, सी डिसीजन ट्री यूज कर लिया। आपने पढ़ा होगा पैरामीट्रिक और नॉन पैरामीट्रिक मॉडल होते हैं। पैरामीट्रिक में क्या होते हैं, नॉन पैरामीट्रिक मॉडल्स। दो चीज आप देखते होगे जब भी आप थोड़ा सा भी मशीन लर्निंग देखोगे ना, पैरामेट्रिक, पैरामेट्रिक और नॉन पैरामेट्रिक मॉडल्स, ये दिख रहा है। पैरामेट्रिक उसको बोलते हैं जिसमें इक्वेशन होगा, और नॉन पैरामेट्रिक जिसमें कोई भी इक्वेशन नहीं आएगा। तो न्यूरल नेटवर्क में क्या है, इक्वेशन है, सिंपल इक्वेशन है, अब उसको थोड़ा सा सिर्फ मोल्ड करना पड़ता है, और कुछ नहीं। तो ये हमारा क्या है, पैरामेट्रिक होता है। ये समझ में आया। अब हम लोग जो भी लेयर में पास करते हैं जितने भी, तो आप देखोगे हमारे पास जितने भी फीचर्स होंगे, वो सारा फीचर्स एक न्यूरॉन में जाएगा, देन फिर वही सारा फीचर्स अगेन दूसरे न्यूरॉन में भी जाएगा, अगेन तीसरे न्यूरॉन में भी जाएगा, है ना। अब इसमें क्या होगा, सॉल्व होगा। ये सॉल्व होने के बाद क्या कर रहे हैं, नेक्स्ट लेयर पे क्यों पास कर रहे हैं, क्योंकि हमें अभी भी कोई भी अच्छा रिजल्ट नहीं मिल रहा होगा तभी पास करेंगे। ये दूसरा हिडन लेयर है। इसका मतलब क्या हो गया, अभी हमने जो 3 पार्ट में डिवाइड किया था, अब फर्दर इन तीनों को फिर से 3 पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं। जैसे आप यहाँ पे देखोगे, यहीं पे दिखाते हैं, मल्टीपल, ये 3 लेयर का था। ये कॉन्सेप्ट समझ में आया यहाँ पे, कि हमने 3 लेयर डिफाइन किया और एक्टिवेशन सर रेलू। अगर रेलू यूज नहीं करते तो क्या होगा, आपको स्ट्रेट लाइन मिलेगा। स्ट्रेट लाइन किसके थ्रू, अगर लीनियर यूज करते तो, लीनियर यूज करेंगे तो क्या होगा, स्ट्रेट लाइन मिलेगा। और उससे हमें क्या होगा, रिजल्ट कभी भी बेटर नहीं मिलेगा। आप देखोगे जो भी हमारा ट्रेनिंग है वो स्टक हो गया एक जगह पे जाके, तो हमें कभी भी रिजल्ट नहीं मिलेगा। हमें क्या करना पड़ेगा, 3 लाइन पे कभी भी हमें रिजल्ट मिल सकता ही नहीं। आप यहाँ पे देखोगे हमने एक इस तरीके से खींचा, दूसरा इस तरीके से, और तीसरा इस तरीके से खींच सकते हैं। तो ये हमें 3 लाइन पे मिला, लेकिन क्या होगा, ये सारे डेटा भी आ सकते हैं। तो हमने क्या किया, ये जो भी लाइन बनेगा तो सेग्रीगेट नहीं कर पाएगा सही से, तो हमें क्या करना था, इसको थोड़ा सा मोल्ड करना है। तो ये हमने यहाँ से रेलू का ऑप्शन लिया था और इसको थोड़ा सा मोल्ड किया था। तो ये हमारा इस तरीके से दिख रहा था। अब जैसे जैसे आप क्या करते हो, दो चीज ऐड करते हो। पहला, या तो आप हिडन लेयर ऐड करोगे, या तो न्यूरॉन्स ऐड करोगे। दोनों में डिफरेंस क्या आएगा, ये बताओ। अगर आपको लग रहा है कि हमारा मॉडल सेपरेट क्या कर रहा है, सेपरेट अच्छे से कर पा रहा है, लेकिन क्या करना, थोड़ा सा स्मूथ करना है, कि बाउंड्री लाइन को थोड़ा सा और स्मूथ करना है, तो आप उस समय क्या बढ़ाओगे, न्यूरॉन्स इंक्रीज करोगे। अगर आपको लगता है कि जो हमारा लाइन है वो अच्छे से सेग्रीगेट नहीं हो रहा, तो उस समय क्या फिर इंक्रीज करेंगे, हिडन लेयर ऐड करेंगे। अगर मैं एक और लेयर ऐड कर दूं, तो ये हमारा लेयर ऐड हो गया। अब आप इसको क्या करोगे, सॉल्व करोगे, तो क्या होगा, थोड़ा सा और स्मूथनेस आ जाएगी। आप देखोगे जैसे मैंने यहाँ पे क्या किया, रेलू ऐड किया, तो दो तरीके से यहाँ पे आपको दिखेगा। जैसे जैसे आप न्यूरॉन क्या करोगे, इंक्रीज करते जाओगे, तो ये स्मूथनेस बढ़ेगी यहाँ पे।
ये मैं 3 यहाँ पे इसको रख, तो आप यहाँ पे देखोगे ये दिख रहा है, थोड़ा सा डेटा आपके पास इस तरीके से सेग्रीगेट करके दिख रहा है। यहाँ पे आप क्लिक करोगे, ये बेसिकली कहाँ से कहाँ तक का डेटा सेग्रीगेट कर रहा है वो आप इस लाइन पे देखोगे। बेसिकली यहाँ पे जो दिखा है ना ये सारी चीजें, ये बेसिकली बता रहा है कि कहाँ से कहाँ तक का वो लाइन ड्रॉ कर रहा है। फर्स्ट में क्या था, लीनियर इक्वेशन था, तीनों में लीनियर इक्वेशंस पास किया तो सॉल्व किया तो वो इसी तरीके का डेटा सेग्रीगेट कर रहा है। देन जैसे इसको सॉल्व किया और रेलू में पास किया तो जो दूसरा लेयर बना वही सेम बनेगा इसमें भी। अगर मैं इसको थोड़ा सा डिक्रीज करके इसका जो इक्वेशन बनेगा, ये 3 इक्वेशन इस तरीके से, ये मान लो ये हमारे पास क्या था, इसका इक्वेशन हमने बनाया था अभी, वो बताएं, और इसका रिजल्ट क्या था, y1 y2 y3 आया था। एंड देन फिर आगे क्या होगा, सेम प्रोसेस है। मान लो ये हमारे पास 9 फैक्टर, वेट 10, वेट 11, ये वेट 12, ये हमारा 30, ये हमारा 40, ये हमारा 50। ये जो हमारा y का वैल्यू होगा वो कौन सा होगा, कि जैसे मान लो कि 23 आया, उसमें ये वैल्यू कौन सा के अंदर पास, वैल्यू 23 पास होगा, बाद जो वैल्यू आएगा वो आगे कौन, ये समझना है कि जैसे हम क्या करें, ये वैल्यू के अंदर 23 पास होगा तो चलो ये इक्वेशन फंक्शन लगा है जो भी y की वैल्यू, तो y वैल्यू के अंदर y जाएगा, इसका वैल्यू चेंज होगा अगर वो पॉजिटिव है। y वैल्यू का काम क्या है कि जो भी पॉजिटिव नंबर होगा उसको रिटर्न करेगा, जैसे वैल्यू हो गया एक्टिवेशन फंक्शन में, इसका सिर्फ इतना ही काम रहेगा कि ना वो 0 से कम रहा उसको क्या करेगा, 0 कर देगा। और मान लो -23 है, इसकी वैल्यू कितनी आएगी वैल्यू करने के बाद, बताओ अभी तो बताएं। अगर नेगेटिव वैल्यूज होगी वैल्यू में तो क्या करेगा, वो 0 कर देगा। अगर वो पॉजिटिव में नंबर रहेगा वही नंबर रिटर्न करेगा। तो अगर ये नेगेटिव रहता तो यहाँ पे 0 आया, 0 आता तो इसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, और यहाँ पे कुछ वैल्यूज प्लस में तो 23 पास होता। ये क्या होता, 23 से मल्टीप्लाई, तो मान लो कि y1, तो y1 W10 मल्टीप्लाई होता, प्लस इसमें क्या आता y2 W13, इसी तरीके से क्या जाता y3 W14, 14 है ना। ये में क्या रहता है, नया रिजल्ट देता, ये मान लो y11, तो ये रिजल्ट देता, यहाँ पे एक रिजल्ट आता। तो ये कितना, कौन सा लाइन एरिया बनाए, इस तरीके से बनाया, क्यों, वैल्यू पास किया तो थोड़ा सा कर्वेचर में चला जाता है। इसी तरीके से इसमें क्या होगा, कर्व बनेगा, इसका भी कुछ कर्व बनेगा, तीनों कॉम्बिनेशन बना के फिर क्या करेगा, आपस में ऐड होता है। तो इसी तरीके से इक्वेशन बनते हैं और ये आपके ऊपर डिफाइन करेगा। समझ में आया? अब इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए हम लोग नॉर्मल नंपाई में भी कर सकते हैं, पांडास में भी कर सकते हैं, एसक्यूएल में भी कर सकते हैं, और टेंसर में भी कर सकते हैं। तो इतने अलग अलग लाइब्रेरी बनाने की जरूरत क्या थी जब हम लोग नंपाई में कर सकते, कुछ तो होगा, क्योंकि नई नई चीज आते रहते हैं। हाँ, एक रहता है कि आप क्या करो, रॉ मटेरियल लो और वहां से बनाना स्टार्ट करो। अब आपको लैपटॉप लेना है, दो चीज कर सकते हो, पहला कि हर एक छोटे छोटे कंपोनेंट लेके खुद बना सकते हो, और दूसरा मार्केट से रेडीमेड उठा सकते हो जो बना के दे रहे हैं, उसका थोड़ा सा चार्ज होगा। फिर दूसरा क्या होगा कि उसकी थोड़ी सी एफिशिएंसी भी होगी अच्छी, क्यों, क्योंकि वो ऑप्टिमाइज करके आपको देगा। लेकिन अगर आप खुद बनाओगे तो कुछ ना कुछ एरर आपके पास रह जाएगा। तो जो हम लोग नमपाई में यूज करते हैं उसकी स्पीड, और जो टेंसर में यूज करते हैं उसकी स्पीड एज कम्पेयर टू नमपाई ज्यादा रहता है, मतलब ज्यादा फास्ट कंप्यूटेशन करते हैं। तो इसको फिर हम लोग टेंसर में यूज करते हैं। और लेकिन जितनी भी चीजें स्क्रैच से लिखी हुई है न्यूरल नेटवर्क के लिए, अब बताओ ये न्यूरन जो हम लोग बनाएंगे वो लेयर दो चीज बनाएगा, एक न्यूरॉन बनाओगे और दूसरा लेयर बनाओगे। तो कितने टाइम्स बनाओगे तो उसको स्क्रैच से बनाना होगा, मतलब ये सारे इक्वेशंस ना आपको बार बार लिखना पड़ेगा कि आपको ये बार बार पास कर। तो ये आप क्या कर सकते हो, पास नहीं कर, मतलब बार बार इतना कोड नहीं कर, क्योंकि आपका अगर कोडिंग बैकग्राउंड है ही नहीं तो इतना कोड कर पाओगे। और मशीन लर्निंग या फिर डेटा साइंस का जो काम रहता है वो बेसिकली सॉल्व करना रहता है प्रॉब्लम, ना कि कोड करना। तो वो क्या करेंगे कि जो एक्चुअल वाले कोडर होंगे,
डेवलपर, वो डेवलप करके दे देंगे मॉड्यूल। तो जो हमारे पास डीप लर्निंग का सबसे बेस्ट मॉड्यूल है वो है केरास। केरास एपीआई का यूज करके ही हम लोग क्या करते हैं, टेंसर फ्लो में यूज करते हैं। एपीआई क्या होता है पता है? ये हाई लेवल एपीआई है। हाई लेवल, लो लेवल। लो लेवल मतलब आप स्क्रैच से कोड कर रहे हो, दूसरा किसी ने बना के दे दिया उसको यूज कर रहे हो, तो वो हाई लेवल एपीआई। केरास क्या है, जितने भी डीप लर्निंग के कॉन्सेप्ट है, मैथमेटिकली जितने भी कॉन्सेप्ट है, सबका क्या क्या है, एक फंक्शंस बना के दे दिया आपको। अब उसी फंक्शंस का आप यूज करके क्या कर सकते हो, चीजें कर सकते हो। तो डायरेक्टली आप केरास के साथ भी कर सकते हो। और टेंसर फ्लो में क्या होता है, थोड़ा सा इजी हो जाता है। क्यों? क्योंकि उसको गूगल ने क्या किया, और ऑप्टिमाइज कर दिया है। केरास का ही यूज करके टेंसर फ्लो को और भी ऑप्टिमाइज करके बनाया है। क्यों? क्योंकि जितने भी आप देखोगे ना गूगल के प्रोडक्ट, अगर उन्होंने एआई यूज किया है तो मतलब वो टेंसर यूज कर रहे हैं अपना। और ये ओपन सोर्स है। और दूसरा आता है पाइटॉर्च। पाइटॉर्च किसका है? मेटा का है, मतलब फेसबुक का। क्योंकि हाँ, उसका है मेटा का वो है, और एक थेनुस है। थेनुस बोलते हैं क्या? नहीं, तीन चार है। हाँ, तो ये क्या था, कॉन्सेप्ट था। अब इसमें तीन चीजें आएंगी जो मैंने बताया, एक एक्टिवेशन फंक्शन, और दूसरा आएगा आपके पास ऑप्टिमाइजर, और तीसरा आएगा लॉस फंक्शन। और जब भी इंटरव्यू में क्वेश्चंस होते हैं तो यही तीन से होते हैं, इसके अलावा किसी से क्वेश्चन जल्दी नहीं पूछते। डीप लर्निंग में ये तीन क्वेश्चन है। अगर सही से देखो, तुम्हें इंटरव्यू के लिए सिर्फ जानना है तो 1 महीने काफी है, आराम से सीख सकते हो उतना। अगर तुमको डेप्थ में जानना है, मन नहीं लगा भाई, तुम्हें न्यूरल नेटवर्क से मन नहीं लगा तो किससे लगेगा? बाकी तो आपके पास होना चाहिए डीप लर्निंग लाइब्रेरीज। तो सबसे टॉप में हमेशा क्या दिखेगा, केरास। थीनो बोलते हैं हम, थेनो से बोल देते हैं गूगल पे। तो कभी भी आप डीप लर्निंग में जाओगे ना तो ज्यादातर केरास मांगेंगे। मैं आपको बस अभी जॉब इंडस्ट्री बता रहा हूँ। दूसरा एमएक्स नेट मांगेंगे। तीसरा टेंसर फ्लो। हम्म। देखो, अगर तुम्हारे रिज्यूमे में आ गया ना एक बार एक्सपीरियंस, तो तुम्हें इजीली कोई भी हायर कर लेता है, अगर तुम्हारे पास इंटरव्यू क्रैक करते हो। नहीं, आजकल सिंपल देखो मार्केट में कैसा जॉब है, तुम्हें क्या करना है, डीप लर्निंग या फिर क्या बोलते हैं, डेटा साइंस जॉब, बिना एक्सपीरियंस। सबको होता है। जहाँ पे डेटा है वहाँ पे डेटा साइंस है। साइंस का मतलब क्या होता है? साइंस बैकग्राउंड से हो? क्यों? बताओ साइंस, साइंस का मीनिंग फिर क्या होता था? बचपन से पढ़ते आए हैं। वो ब्रांच कहाँ से बन गया? वो तो मेन स्ट्रीम है। बताओ। अच्छा, साइंस में हम लोग पढ़ते क्या थे? अच्छा, साइंस जैसे ही बोलते हैं तो क्या दिमाग में क्लिक होता है? हाँ, रिसर्च करते हैं, और रिसर्च में क्या होता है, हीट एंड ट्रायल होता है ना? तो साइंस में आप केमिस्ट्री में हो चाहे फिजिक्स में हो चाहे बायो में, सब में क्या होता है, हीट एंड ट्रायल होता है। तो जो डिपेंड करेगा ना। डेटा साइंस का मतलब आप क्या कर रहे हो, एक्सपेरिमेंट कर रहे हो। वो डिपेंड करता है। सिंपल सी बात है कि अगर उसके पास डेटा है,
और उसको हिडन डेटा से कुछ ना कुछ क्या करना है, अपने बिजनेस प्रॉफिट के लिए यूज करना है, तो कर सकता है। लेकिन कभी भी 100% कोई नहीं बोल सकता कि वो डेटा उनके यूजफुल होगा या नहीं। इसीलिए कंपनीज क्या करती है, जितने भी डेटा होता है ना वो हमेशा रखती है अपने डेटा वेयर हाउस पे। अगर मैं नहीं जाना है, उसे पता है, मैं सारे को कॉल करेगा, अभी बात करता हूँ, बात करता हूँ, भाई मेरे हाँ तो मैं जो इंटरव्यू भी क्रैक करो। सर छोड़िए दे रहे हैं। सियोरिटी दे रहे, बस उसमें रहता है तुम्हारा इंटरव्यू। अगर इंटरव्यू तुमने क्रैक कर लिया और उस जॉब में 3 महीने टिक गए, 4 साल का, तो एक तुम एक दो, साल का तो सबसे पहले तो तुम्हें मारेगा। इस 17 साल में तुम डेटा साइंटिस्ट नहीं है। ये तुम्हारा बैंगलोर में था ना, आया था ना न्यूज पे कि बैंगलोर में था ना, कि वो उनके मदर और फादर भी क्या थे, सॉफ्टवेयर वर्ल्ड में काम करते थे। तो बच्चा भी मतलब 10th 8 के बाद ही उन्होंने सॉफ्टवेयर डेवलप करना स्टार्ट कर दिया था। तो उसके जो फादर जहाँ पे काम कर रहे थे ना, उसी में वहाँ पे उन्होंने एज ए डेटा साइंटिस्ट अपने बच्चे को कर दिया। और वो भी कितना, 14-15 साल में ही। तो इसका मतलब क्या है कि स्किल्स मैटर करता है और कनेक्शंस भी। देखो अब देखो, उसका बाप था, उसका मम्मी थी, तो उसका क्या था, कनेक्शन। वही तो बोल रहे हैं ना। लेकिन उसके पास स्किल भी था तभी तो गया वो। हाँ देखो, मिनिस्टर वाले मिनिस्टर तो बन ही जाते हैं। लेकिन इसमें क्या था, ये न्यूज इसीलिए बनी थी क्योंकि उसके उस बंदे के पास उन्होंने प्रोडक्ट बनाया था अच्छा खासा उस बच्चे ने। इसी कारण उसे कंपनी ने हायर किया था, नहीं तो फिर बच्चे को क्यों हायर करते। लेकिन यही है कि वो बहुत कम चांस रहता है। जैसे ये दिख रहा है, और किसको देखे, इसमें आपको जो कॉन्सेप्ट मांग रहे हैं आते हैं। ये तुम्हारा क्या रहता है, शॉर्ट लिस्ट मैंने जो बताया ना वही मेथड है। चाहे वो, जैसे तुम डेवलपर में जा रहे हो ना, तो तुमको ऐसा तुम एमएल दिखा देना वहां पे, वो क्रॉस, तो तुम क्रॉस चेक जब भी होगा ना, नहीं तो वो सारी चीजें होती हैं। ये देखो, एमएल का ये एल्गोरिदम से पूछेंगे, और डीप लर्निंग के तुम्हें कॉन्सेप्ट। लेकिन डीप लर्निंग का नहीं दिख रहा ना कहीं पे, बेसिकली एआई इंजीनियर्स का है। लेकिन एआई इंजीनियर्स में यही है, एक्सपीरियंस, बिना एक्सपीरियंस के आप एआई इंजीनियर्स नहीं जा सकते। भाई तुम पैसे भी तो देखो। देखो, तुम गलत टाइम पे, सब लोग गलत टाइम पे हो। अभी ये देख रहा है जेन आई का, क्या चीज पे, बाकी और नहीं, उस दिन बोला था ना तुमने। मैं देख रहा था ये था, वो नहीं। मैं वहां से पोर्टल से सीसी का एग्जाम दिया था ना, उसके क्वेश्चंस में देख रहा था। इसमें से आपका क्वेश्चंस, व्हाट इज प्रेसोट्रोन का बनता है, टेंसर फ्लो एंड केरास। तो मैंने बताया केरास क्या है, हाई लेवल एपीआई है। केरास पाइथन डॉक्यूमेंटेशन ये दिख रहा है।
ये क्या है, रिसर्च बेस्ड डीप लर्निंग में आप ज़्यादातर यूज़ करते हो। कहाँ पे यूज़ होता है? नासा में। और मैं आपको बता रहा हूँ कि आप यहाँ से क्या कर सकते हो, देख सकते हो। देन रहता है डॉक्यूमेंटेशन। जब मैंने फर्स्ट टाइम स्टार्ट किया था तो मैं इसी से स्टार्ट किया था, और इसको थोड़ा सा इम्प्लीमेंट करना थोड़ा सा हार्ड रहता है। ये दिख रहा है? अब एपीआई किसका, इसको यूज़ कर सकते हो। यहाँ पे आप देखोगे जितनी चीज़ मैंने बताया वो सारा चीज़। आपके पास वेट एंड बायस क्या होते हैं, उसको कैसे एनालिसाइज करते हैं, उसको कैसे रेगुलराइज करोगे, उसमें कैसे लेयर ऐड करोगे। देन एक होता है कन्वोल्यूशन न्यूरल नेटवर्क, ये इमेज बेस के लिए होता है। देन उसी के अंदर जैसे आप सीएनएन के अंदर जाओगे तो उसमें कॉन्सेप्ट आ जाएंगे पूलिंग का और एक नॉर्मलाइजेशन का। पूलिंग और एक होता है पैडिंग। दो कॉन्सेप्ट आएंगे। सीएनएन में क्वेश्चन इससे बनता ही बनता है कि पूलिंग क्या होता है और पैडिंग क्या होता है। देन फिर आपके पास आता है एनएलपी। एनएलपी में आपका एलएसटीएम, सॉरी, आरएनएन पे चला जाता है, रिकरेंट न्यूरल नेटवर्क। ये क्या करता है कि जितने भी इसके पास इससे पहले के न्यूरल नेटवर्क होंगे, उसका जो भी आउटपुट होगा ना वो स्टोर रखेगा, डिलीट नहीं करेगा। उससे क्या होता है, उसको हमेशा पता चलता है कि आगे जब हमने पास किया कुछ, उसको पीछे से कनेक्ट करके देखता है कि इसके बाद यही चीज़ होगा हमेशा लर्निंग के टाइम में। तो इसीलिए हम लोग जो भी चैट जीपीटी यूज़ करते हैं ना, वो बेसिकली एनएलपी बेस होता है जो आरएनएन होता है। ये क्या करता है कि ईज के बाद क्या आता है हमेशा, या तो कोई नाउन आएगा या फिर ए ई कुछ भी आ सकता है। तो वो सारा चीज रिलेट करके हमेशा देता है। तो ये कितने न्यूरल नेटवर्क ऐड कर सकता है, तो इस तरीके से मल्टीपल रहते हैं, तो उसमें एक एलएसटीएम होता है, लॉन्ग शॉर्ट टर्म। क्योंकि आरएनएन क्या होता है, थोड़ा सा हाईली कंप्यूटेशन हो जाता है। क्यों? क्योंकि हर हर एक लेयर का आपको याद रखना चाहोगे, तो आपने 10 लेयर ऐड किए तो 10 को याद रखना होगा, और सबको क्या करना होगा, स्टोर करवाना होगा, तो मेमोरी ज़्यादा लगेगी। तो उस समय क्या करता है कि वो सिर्फ अपने लास्ट पार्ट को याद रखता है। तो उससे क्या होता है कि ये अपने लास्ट पार्ट को याद रखा, ये अपने लास्ट पार्ट को, और ये अपने लास्ट पार्ट को। तो इससे आपको मेमोरी बच गई कि इसके बाद यही जाएगा, इसके बाद यही जाएगा, इसके बाद यही जाएगा। तो ये क्या होता है, थोड़ा सा अच्छा होता है। इसे एलएसटीएम में यूज़ करते हैं। इसमें भी दो तरीके के होते हैं, वो भी हम लोग आगे देखेंगे। बाकी और वैसा कुछ नहीं है जो हमें बताना है। ये क्या है, सारे लेयर्स हैं, एक्टिवेशन फंक्शंस ये है। अब हमें मेन रहता है एक्टिवेशन फंक्शन। मैंने अभी इनका नोट्स बनाया नहीं, इसीलिए मैं दिखा नहीं रहा हूँ। एक्टिवेशन फंक्शंस न्यूरल नेटवर्क नेक्स्ट क्लास से इम्प्लीमेंट भी करेंगे, बेसिक न्यूरॉन कैसे बनता है। पहले रिसेप्ट्रॉन बनाएंगे, देन मल्टीपल न्यूरल नेटवर्क बनाएंगे, देन फिर आपका एक क्या होगा, पूरा एक लेयर होगा। टाइम नहीं है, 4:30 से फिर एक मीटिंग है। हम्म। बाकी कौन कौन सा था, एक बार आप गो थ्रू कर लेना। लीनियर में कोई चीज बताने की जरूरत नहीं है। लीनियर क्या होता है, लीनियर एक्टिवेशन फंक्शन। तो पढ़ोगे तब ना पूछोगे। हाँ। नहीं नहीं।